नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं वसीम खान। अभी मैं खड़ा हूं राजद कार्यालय में। यहां पर आज रामचंद्र पूर्वे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जो दूसरे चरण की जो मतदान होनी है उसमें 5 सीटों का आज ऐलान हुआ है। कांग्रेस को 3 सीटें मिली और 2 सीटें राजद के खाते में गई है। कांग्रेस को जो 3 सीटें मिली हैं उसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। और हालांकि जो ये 3 सीटें जो उनको मिली है उसको उम्मीदवारों का भी ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है जिसमें मदन मोहन झा सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मीटिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि शाम में सीटों का ये जो ऐलान हुआ है उसके उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाए। 2 सीटें जो राजद के खाते में गई हैं वो 2 सीटें जो हैं वो बांका और भागलपुर की हैं। हालांकि राजद ने अपने प्रत्याशी के भी ऐलान कर दिया है। अब हमारे साथ जो है दानिश रिजवान है, हमके प्रवक्ता, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से महागठबंधन में जो सीटों का ऐलान हो रहा है वो चरणबाज हो रहा है। जैसे एक पहले चरण का ऐलान हुआ, फिर अब दूसरे चरण का, तो क्या इसी तरह महागठबंधन चरणबाज ऐलान करेगी या एक बार भी घोषणा करेगी? ये जो महागठबंधन में जो ये सीटों का ऐलान हो रहा है, जैसे पहले चरण का हुआ, दूसरे चरण का, क्या इसी तरह महागठबंधन सीटों का ऐलान करेगी या एक बार भी करेगी? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस को पार्ट वाइज करा रहा है और पूरे देश को उस पर आपत्ति नहीं है, तो हम भी पार्ट वाइज सीट बांट रहे हैं। हम देश के नागरिक हैं, देश के संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ, फर्स्ट फेज़ का सीटों की घोषणा करी, दूसरे फेज़ का इलेक्शन की अधिसूचना जारी हुई, दूसरे फेज़ का करें। फेज़ वाइज चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीटों का जो ऐलान हो रहा है वो जो रूसे हुए हैं उनको मना कर उसके बाद सीटों का ऐलान किया जा रहा है? कहीं ऐसा नहीं है, कोई नहीं रूठा है। आप देखिए ग्रैंड अलायंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारे बड़े नेता मौजूद रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उठते तो ज़रूर कोई नहीं आता। अच्छा दानिश जी, महागठबंधन में जो ये दलें हैं उन पे कुछ दलों पे तो ये भी आरोप लग रहा है कि सीटें बेची जा रही है। जैसे आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा पे प्रदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि 9 करोड़ से ऊपर अमाउंट लेकर सीटें बेची गई। उसके बाद फिर निखिल कुमार को सीट नहीं मिली, वहाँ पे भी हंगामा देखा गया। कांग्रेस पे भी आरोप लगा कि सीटें बेची जा रही हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। किसी को अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो विरोधाभासी बयान आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सीटें बेची गई हैं। उस दल से जाकर पूछिए, उस दल से जाकर ये सवाल पूछिए जिनके 50% सांसदों का टिकट काट दिया गया। और पार्टी से ऐसी बातें निकल के आती है, कोई दूसरा तो बोल नहीं रहा, पार्टी का खुद कार्यकर्ता बोल रहा है ऐसी बात। मैंने आपको बताया ना कि विरोधाभासी बयान आता है, वही आ रहा है। और हर चुनाव के वक्त में इस तरह का बयान आता है, आरोप लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे रखते हैं। उसकी जांच होगी, जांच के बाद जो क्लियरेंस आएगा हम उससे स्थिति आपको स्पष्ट करेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का जो आरोप लग रहा है या लगाए जा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं पे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए? देखिए, ये छोटा सा आरोप है। घातक आरोप तो अब देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगा हुआ है कि साल में 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपया कहाँ है। वो बड़ा आरोप है, जनता का आरोप है। एक कार्यकर्ता ने तोहमत लगा दिया तो वो बड़ा एजेंडा नहीं हो सकता है। आज देश की आवाम खोज रही है प्रधानमंत्री जी के उन वादों को। उन्होंने जो बिहार में आकर लोक विधानसभा चुनाव के वक्त डीएनए की बात करी थी ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का डीएनए बड़ा गंदा है, तो उस वक्त तो पूरे बिहार खड़ा हो गया था, अपने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था बिहारी के ऊपर में। तो आज बिहार की जनता भी पूछ रही है कि आपने हमारे डीएनए को गंदा किया कहा था, उसका जवाब देना होगा। ये छोटे मोटे तोहमत की आप बात करें, बड़ा तोहमत तो वो है कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। उन्होंने वादे करे, वादों से पलट गए, और आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। आज देश के सामने बड़ी समस्या है, आंतरिक लोकतंत्र खतरे में है, देश की आम आवाम परेशान है, किसान खेती की समस्या से जूझ रहा है, सुसाइड कर रहा है, कर्ज के तले दबा हुआ है। आपने देखा है कि पूरे देश में सत्तारूढ़ दल सबका कहती है कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने पे देश के एक मुसलमान को उसने टिकट तक देना नहीं समझा। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? आप बिहार की स्थिति को देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हर मंच से कहते रहे हैं कि यहाँ टोपी भी लगाना होगा, टीका भी लगाना होगा। कहाँ चला गया वादा? देखिए, ये सब बातें कर रहे हैं, हवा हवाई बातें कर रहे हैं, जमीन पे कोई वजूद नहीं है इनका। महागठबंधन के बड़े नेता गायब है, वो कब प्रेस के सामने आएंगे? जीतन राम मांझी भी नहीं आते, तेजस्वी भी नहीं आते हैं। बिहार के सीटों का जो बंटवारा हुआ है लोग एनडीए का, तो क्या अमित शाह जी, उपेंद्र कुशवाहा, माफ़ करेंगे, रामविलास पासवान जी आकर घोषणा किए थे क्या? बड़े नेता तो उनके भी नहीं थे।
जब उनके प्रदेश अध्यक्षों ने घोषणा किया है तो हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने घोषणा किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो तो हमसे सीख रहे हैं, हमने शुरुआत करी थी, हम लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष सामने आ रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो तथाकथित ये कहते हैं कि हम देश में भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों पर जीतेगी और चुनाव लड़ी है 283 सीटों पे। लड़ेंगे तब तो जीतेंगे। अपनी सीट नीतीश कुमार जी के सामने कुर्बान कर दिया, हार का खौफ इसे कहते हैं। सीपीआई और सीपीआई-एमएल अब अलग हो गई है, लेफ्ट कर दिया गया आप लोगों की तरफ से उन्हें। देखिए हमने आंकड़ा काफी अच्छा है, हमने उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उनको छोड़ करके चुनाव लड़ना कितना घातक होगा महागठबंधन का, ये सोचा आप लोगों ने? हमने उनको नहीं छोड़ा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर आरजेडी ने कुर्बानी दी थी अपने एक सीट की और कह दिया था कि हम अपने कोटे से एक सीट दे देंगे। छोड़ा उन्होंने है, देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है। कुर्बानी की बात कह रहे हैं तो जो पार्टी शुरू से ही जमीन पर रही, सीपीआई और सीपीआई-एमएल, उसको एक सीट दे देना और वीआईपी जिसने विधायक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है उसको 3 सीट देना, ये निर्णय कैसा था? देखिए लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत होती, हमें जितना लगा था जनाधार के हिसाब से उनको सीटें दी थी, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा है, हमने उनका साथ। अच्छा, जनाधार की बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी लगातार बोलते रहे हैं कि हमारा जनाधार है। कभी उन्होंने 18 सीटों की बात की, कभी 14, कभी 11, कभी 8 और 3 पर आकर महागठबंधन में सिमट गए। क्या आप खुश हैं 3 सीटों? आप आज जिस चैनल में हैं उस चैनल से दूसरे चैनल में नौकरी के लिए जाइएगा तो अपने बायोडाटा में सैलरी बढ़ाकर ही मांगिएगा ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमारे बीच से ही, आपके बीच से ही हैं। हमारी भी जब डिमांड होगी तो हम बढ़ा के ही मांगेंगे ना, तभी तो हमें कम मिलेगा। तो क्या 18 से डायरेक्ट 3 पे कोई आना? इशू नहीं है। हमारा एजेंडा देश का इस तानाशाह को हटाना है। हमारा एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से झूठ का बदला लेना है, जो उन्होंने बिहार की जनता के पीठ पर खंजर मारने का काम किया है। बिहार की जनता ने जनादेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहेगी और लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड सरकार में रहेगी, लेकिन ज़बरदस्ती जनादेश का अपमान करते हुए आपने विपक्ष की पार्टी को पक्ष में कर लिया और जिनके नाम पर वोट मिला था आपने उसको विपक्ष में कर दिया है। तो उससे बदला लेने का वक्त आया है। तो ये थे हमारे साथ दानिश रिजवान, हम के प्रवक्ता, जिन्होंने पूरी बात हमारे साथ शेयर की। अच्छे दिनों पर भी जमकर हमला बोला, नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन किस तरह से एनडीए को चुनौती दे पाती है। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सके। धन्यवाद।